नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अग्निपथ योजना को लेकर के छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ की जैसे घटनाएं घटी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सर, कैसे इसको देख रहे हैं? अग्निपथ योजना जो सरकार ने स्कीम बनाई है, क्या इस रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने एक बहुत ही नौजवानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना को फैसला लिया है, जिसकी अधिसूचना अभी होने जा रही है। और इसके माध्यम से ऐसे अपने तमाम नौजवान 4 वर्षों के लिए अपनी हिस्सेदारी सेना में निभाएंगे एवं उसके बाद अन्य जो पुलिस बल है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से संबंधित या अन्य जो कई पुलिस बल हैं, वहाँ उन्हें 10% का नियोजन में आरक्षण भी मिलेगा और कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो अभी हावी हैं और नौजवानों के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गैर कानूनी हरकत करना, ये सारी चीज़ों को अंजाम देने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन हमारी सरकार गंभीर है और कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। उसमें हम सब सफल भी हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से नौजवानों से अपील भी करूंगा कि आप शरारती तत्वों के हाथ में नहीं खेलें और जो ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो चाहती है कि बिहार और देश अस्थिर हो, ऐसे ताकतें जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उसके शिकार नहीं हों। योजनाओं को बेहतर ढंग से समझें और उसमें भाग लेकर अपने जीवन को बेहतर करें। इनसे मेरा यह आग्रह भी रहेगा आपके माध्यम से। है कि अग्निपथ योजना को लेकर के गलत संदेश भी दिया जा रहा है। यही कारण है कि छात्र जो हैं और भी ज़्यादा उग्र हो जा रहे हैं। नहीं, समय समय पर रक्षा मंत्रालय इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास किया है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे इन योजनाओं की विस्तार से जब चर्चा होगी और जब हमारे नौजवान इन योजनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी भी दूर होगी और इसमें भाग लेकर अपने जीवन को संवारने का काम करेंगे। क्या लगता है आगे चल करके अग्निपथ योजना अगर लागू होती है तो इससे युवाओं को फायदा होगा और निश्चित तौर पे और भी ज़्यादा रोजगार भी मिलेंगे? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विगत 8 वर्षों में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया है और समाज के कमज़ोर वर्ग तक उन योजनाओं को पहुंचाने में हमारी सरकार सफल भी रही है। नौजवानों के लिए भी यह योजना प्रारंभ किया जा रहा है। अभी तो अधिसूचना होनी है, अभी तो अधिसूचना भी नहीं हुआ है। लेकिन जानबूझकर इसे आधार बनाकर शरारती तत्व या उपद्रवी हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनका चेहरा तो बेनकाब हो ही रहा है। लेकिन हम अपने नौजवानों को आश्वस्त करते हैं कि यह योजना कहीं न कहीं महत्वाकांक्षी है और नौजवानों के हित में है। इसके बारे में जो भी गलतफहमियाँ अगर कोई बता रहे हैं तो उससे बचने की ज़रूरत है। इस योजना के लाभ और इसके उद्देश्य को समझने का नौजवान प्रयास करें। यह योजना उनके जीवन को बेहतर करेगी। एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस विरोध में शामिल हुई, तभी से उपद्रव और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा तोड़फोड़ और हिंसात्मक तरीके का जो चीज़ें हैं वो देखिए, चाहे वो विपक्ष हो या कोई भी उपद्रवी तत्व हो, जो भी अगर हिंसक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से योजनाओं का या देश को अस्थिर करने का प्रयास करेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। अगर लोकतंत्र में अपनी बातें कहनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति कह सकता है। लेकिन अगर हिंसा का सहारा लेकर अगर कोई प्रतिरोध करेगा तो सरकार सख्ती से निपटेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जो योजना सरकार लेकर के आ रही है उसे कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को जो है बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इन्होंने यह भी कहा कि अगर विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं, ना कि इस तरीके से तोड़फोड़ कर सकते हैं, सरकारी संपत्तियों को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सरकारी संपत्ति हम सब की संपत्ति है और इसे बचाना हम सबका काम है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।